S.C. Verma Optical Instruments का numerical 7. The separation between the objective and the eyepiece of compound microscope can be adjusted between 9.8 cm to 11.8 cm. If the focal length of the objective and the eyepiece are 1 cm and 6 cm respectively, find the range of the magnifying power if the image is always needed at 24 cm from the eye. तो ये 7 न्यूमेरिकल जो होगा ये हमने इसका जो वर्किंग ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर डिपेंड होगा, जो हमने न्यूमेरिकल 6 में ही पढ़ लिया कि इसका वर्किंग किस तरह से होगा। जैसे कि यहाँ पे दो लेंसेज होगी, एक ऑब्जेक्टिव और एक आई लेंस, और एक जस्ट कन्वर्जिंग लेंस है और ये इट विल एक्ट एज सिंपल माइक्रोस्कोप। और ये 6 न्यूमेरिकल को एक्सटेंड करके हमें यहाँ पे जो फोकस किया है वो ट्यूब लेंथ पर, ये न्यूमेरिकल ट्यूब लेंथ पर डिपेंड होगा। अब ट्यूब लेंथ यहाँ पे एक बार 9.8 सेंटीमीटर लेनी है, दूसरी बार 11.8 सेंटीमीटर लेनी है। तो ट्यूब लेंथ को अगर चेंज करते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर किस तरह से चेंज होती है, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो एक किस तरह से फिर करना है ये तो हमने न्यूमेरिकल 6 में पढ़ा है। सिर्फ ट्यूब लेंथ को अब अलग अलग बार लेना है और मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करनी है, और दो आंसर के बीच में जो डिफरेंस आएगा दिस विल बी द रेंज ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि फाइंड रेंज ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, तो वो होगी रेंज ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। तो हमें इस डिवाइस का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करनी है। तो ये मैग्नीफाइंग पावर इस लेंस के कारण और इस लेंस के कारण आ रही है, मतलब ये मैग्नीफाइंग पावर ड्यू टू फर्स्ट लेंस इंटू मैग्नीफाइंग पावर ड्यू टू सेकेंड लेंस। अब फर्स्ट लेंस इट इज जस्ट कन्वर्जिंग लेंस, तो यहाँ पे उसका मैग्निफिकेशन आएगा V अपॉन U। ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए यहाँ पे वो लिख रहे हैं, और ये होगी सिंपल माइक्रोस्कोप। तो उसके कारण जो मैग्निफिकेशन आएगा तो इमेज कहाँ पे बनती है, इंफिनिटी पे या नियर पॉइंट पर। तो हमें क्वेश्चन में कहा है कि इमेज इज ऑलवेज नीडेड एट 24 सेंटीमीटर, मतलब 25 के लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के पास है। तो ये नियर पॉइंट पर इमेज बन रही है, तो उस केस में इसका जो मैग्निफिकेशन आता है वो 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ये होगा मैग्नीफाइंग पावर। तो हमें ये फाइंड करना है, एक बार 9.8 सेंटीमीटर लेंथ ट्यूब लेंथ होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस के बीच में डिस्टेंस होगा, और दूसरी बार फाइंड करनी 11.8 के लिए, और दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज द रेंज ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। तो हम पहले फाइंड करते हैं L1 के लिए। अब यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर फाइंड के लिए V0 और U0, VO और UO ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमने ये सब प्रोसेस किए न्यूमेरिकल 6 में। क्या किया था वहां पे, तो ये VE ये इमेज का डिस्टेंस पता है, इसकी फोकल लेंथ पता है, तो हम UE फाइंड कर सकते हैं, और उस ट्यूब लेंथ से A माइनस करेंगे तो V0 मिलेगा। फिर इसकी फोकल लेंथ पता है तो U0 मिलेगा, तो यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लेंस इक्वेशन लिखेंगे फॉर आई लेंस, तो इसका इक्वेशन मतलब ये आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आई लेंस के लिए लिख रहे हैं, इसकी फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर, मतलब 1/6 इज इक्वल टू 1/ve। ये दिया हुआ है हमें 24, तो एक 24 और वो लेफ्ट साइड में से माइनस, ये माइनस 1 ऑब्जेक्ट, इसको अगर साइन ले लेते हैं दे देते हैं तो वो आंसर में सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब ये फाइंड करना है, माइनस माइनस प्लस हुआ, इसे इस साइड में भेज देते हैं, तो ये 1/6 ये माइनस है उस साइड में चला गया तो प्लस 1/24 इज इक्वल टू 1/UE। तो ये 1/UE मिल रहा है हमें, डिनोमिनेटर 24, इसे 4 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे 4 से 4 + 1 5, तो ये UE की वैल्यू जो है वो आ रही है 24/5। इसे डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 डेसिमल, और ये 5 8 जा 40, तो ये इतना सेंटीमीटर UE इतना सेंटीमीटर आ गया, 4.8 सेंटीमीटर। तो ये V0 कितना होगा, तो ये V0 तो टोटल लेंथ से V0 इज इक्वल टू टोटल लेंथ से माइनस करेंगे UE। तो ये लेंथ दी हुई है, स्टार्टिंग में लेंगे 9.8 माइनस ये 4.8, तो V0 की वैल्यू
मिल रही है हमें 5 सेंटीमीटर। तो वी नॉट मिल गया, मतलब ये डिस्टेंस मिल गया, इसकी फोकल लेंथ पता है तो हम यू नॉट फाइंड कर सकते हैं। तो फिर लेंस इक्वेशन यूज करेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये ऑब्जेक्टिव के लिए लिख रहे हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दी है 1 सेंटीमीटर, मतलब ये 1/1। वी नॉट जो हमने अभी फाइंड किया 5, और वो पॉजिटिव आएगा, राइट साइड में है, उस लेंस के रिस्पेक्टिव वो राइट साइड में है, मतलब यहाँ से जो इंसिडेंट रे आ रहा है उसी के डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव माइनस 1/u नॉट। यहाँ पे भी साइन यूज करते हैं तो हमें सिर्फ आंसर में मैग्नीट्यूड मिलेगा, ये साइन नहीं यूज होता तो इसके लिए यहाँ पे माइनस आ जाता, तो हमें ये माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब 1/u नॉट इज इक्वल टू ये 1/1, इसे इस साइड में भेज देंगे तो इसे मल्टीप्लाई कर रहे 5 और ये 5, तो ये 5 माइनस 1 मतलब ये 4/5। अब इसका इन्वर्स करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें 1/u नॉट ही चाहिए, तो फ्रॉम, इसे इक्वेशन 1 कहते हैं, तो फ्रॉम 1 हमें मैग्नीफाइंग पावर मिलेगी ये वी नॉट, तो ये वी नॉट की वैल्यू है 5 और ये डिवाइड बाई वी नॉट या 1/u नॉट, तो 1/u नॉट आएगा 4/5 और ये 1 प्लस दिस ब्रैकेट, तो ये 1 प्लस डी की वैल्यू है 24 और ये फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस दी है 6 सेंटीमीटर, तो ये 5 कट हुआ, तो ये मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे 4 और ये ब्रैकेट में 1 प्लस ये 6 4 जा, मतलब ये आएगा 5 4 जा, तो ये मैग्नीफाइंग पावर आ रही 20। तो पहले केस में मतलब जब ट्यूब लेंथ 9.8 ले ली हमने तब मैग्नीफाइंग पावर आ गई 20। अब फॉर ट्यूब लेंथ 11.8 के लिए देखते हैं, तो अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे फॉर ट्यूब लेंथ 11.8 सेंटीमीटर। तो अभी 11.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में कहा कि इमेज इज ऑलवेज नीडेड एट 24 सेंटीमीटर, मतलब वीई वही रहेगा, फोकल लेंथ भी वही रहेगी 6, इसका मतलब है यूई भी वही रहेगा, ये डिस्टेंस भी वही रहेगा क्योंकि एच वी चेंज नहीं, एफ चेंज नहीं, तो लेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए भी वही रहेगा, और सिर्फ ये लेंथ चेंज की है, मतलब ये यहां से यहां का डिस्टेंस चेंज होगा। अब ये टोटल लेंथ जो होगी वहां पे L, तो हमें V नॉट यहाँ पे मिलेगा L माइनस UE। अब L क्या है 11.8 माइनस UE वही रहेगा, तो ये 4.8, तो V नॉट यहाँ पे आ रहा है 7 सेंटीमीटर, तो यह आ रहा है 7 सेंटीमीटर। अब V नॉट पता है, फोकल लेंथ इसकी भी वही है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखना पड़ेगा, तो फॉर ऑब्जेक्टिव फिर से तो ये ऑब्जेक्ट के लिए यही इक्वेशन फॉर ऑब्जेक्टिव, अगेन फॉर ऑब्जेक्टिव ये 1/f इज इक्वल टू 1/v नॉट माइनस 1/f नॉट, मतलब 1/1 इज इक्वल टू 1/v नॉट हमने फाइंड किया यहाँ पे 7 और माइनस 1/u नॉट जो कि हमें फाइंड करना है, और ये आएगा माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/u नॉट इज इक्वल टू, इसे इस साइड में भेज देते तो ये आएगा -7, ये इस साइड में दिया तो माइनस आएगा, तो ये डेसिमल 7, डिनोमिनेटर 7, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 माइनस 1 6, तो यह है 6/7। तो फ्रॉम 1 मतलब इस इक्वेशन को यूज करेंगे अब, तो ये मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू वी नॉट जो कि है 7 इंटू 1/u नॉट, तो ये है 6/7 और ब्रैकेट ए 1 प्लस
तो ये 1 प्लस डी की वैल्यू 24 और एफ ई ये 6, तो ये 7 गया, तो ये मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू ये 6 और ये 6 4 जा और ये 4 प्लस 1 5, तो ये मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी 30। तो हमें रेंज ऑफ मैग्नीफाइंग पावर पूछा था, तो रेंज 20 to 30 वैरी हो रही है। तो ये रेंज कहाँ से होगी मैग्नीफाइंग पावर की? रेंज ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ये आ रही है 20 to 30।